जी, नमस्कार सभी पत्रकारों को, लद्दाख से मेरा और यहाँ के सभी लोगों का। तो आज का प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद ये था कि जो आज लेह में घटनाएं घटीं उनके बारे में आप लोगों को अवगत कराऊं। तो सबसे पहले तो आज बहुत ही दुखद घटनाएं घटीं, जिसमें कहा जाता है कि 3 से 5 युवक या युवती मारे गए पुलिस के साथ मुठभेड़ में। पहले ये बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ इमीडिएट और कुछ देराना कारण हैं। इमीडिएट कारण अगर देखें तो कल अनशन के 14वें दिन यहाँ जो लगभग 15 लोग 35 दिन के अनशन पे थे, उनमें से दो काफ़ी नाजुक अवस्था में अस्पताल ले जाए गए। और इससे तमाम लद्दाख के लोगों में रोष बढ़ा और उन्होंने आज के लिए बंद की घोषणा की। और फिर बंद के चलते बहुत से युवा पीढ़ी इस अनशन के स्थल पर जमा हुए। और फिर यहाँ पर तो प्रार्थनाएं हो रही थी अनशन के स्थल पर, मगर फिर उनमें से एक बड़ा समूह जो कि युवा पीढ़ी थे, जेनजी थे, वो अचानक नारे यहाँ लगाते लगे हुए पार्टी के झंडे बाहर को उखाड़कर फेंकने लगे। बाहर बीजेपी दफ्तर की छत पर कई प्रदर्शनकारियों आप को ये देखा जा आवाज़ सकता बंद है। करेंगे? इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी आप की। ये आवाज़ ऐसा बंद नहीं। करेंगे? आप में से आप लोगों के सिस्टम का प्लीज़ ख्याल रखिए। तो मैं कह रहा था कि उनमें से एक बड़ा समूह नारे लगाते हुए बाहर चले गए और उनके साथ फिर बाहर बहुत से युवक युवतियां जुड़ गए। कहा जाता है 2 से 3 हज़ार के लगभग थे, पूरा सड़क भर गया था। और वो फिर आगे जाकर हिल काउंसिल के कार्यालय को तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का तोड़फोड़ करके फिर उसे जलाया गया। पुलिस की कई गाड़ियां जलाई गई और फिर दोनों तरफ चाहती है वो करती है, पथराव करके हुआ। दिखाती है। और जितने राज्यों का कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, जो भी ये एबीपी के जो भी हैं वो प्लीज एग्जिट करें। आप एडमिन प्लीज उनको डिसमिस कर दीजिए इस ग्रुप से। I think it's better to put all of them on mute. इतना तो आप समझते होंगे ना, आप सब पत्रकार हैं, अपना न्यूज़ चला देते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़े मुश्किल से मैं कर पा रहा हूँ, 15 दिन का 15वां दिन है मेरे अनशन का। प्लीज़ आप में थोड़ा सा अनुशासन हो तो अच्छा लगेगा। म्यूट कर सकते हैं आप तो करें, नहीं तो आप में से हर एक कृपया म्यूट करें। कर दिया आप लोगों ने? और दोबारा प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा जुल्म ना करें हम पर। तो मैं कह रहा था कि ऐसा बहुत सारा तोड़फोड़ हुआ। तो प्रत्यक्ष कारण तो कल के जो दो अनशन करने वाले, एक पुरुष जो 72 वर्ष के थे, एक महिला जो 62 वर्ष की थी, दोनों गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में गए, जिससे कि लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा और युवा पीढ़ी का खासकर। दूसरा अप्रत्यक्ष जो बहुत सालों से चला आ रहा है, वो उनके अंदर का भड़ास था, खासकर युवा पीढ़ी का। क्योंकि पिछले 6 सालों से, जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, उनको बेरोजगार रखा गया है। ना के बराबर रोजगार निकाले गए और जो गेजेटेड रैंक के हैं वो तो ज़ीरो, कोई जॉब नहीं निकाला गया। उन्हें हर बार बलि चढ़ाया गया कि वो कहीं इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कर बैठें, इसलिए इंटरव्यूज़ नहीं किए ताकि वो हमेशा प्रत्याशी बनकर चुप रहें, कि उनका नाम, उनका चेहरा कहीं दिख ना जाए और उनके जॉब्स पर असर ना पड़ जाए। ऐसा एक तंत्र चलाया था जिसमें 50,000 लोगों ने नौकरियों, 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे, ताकि वो 50,000 खामोश इंतज़ार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फ़र्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा, लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ास था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहाँ पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है, जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में, हाल ही में, मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर, और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत
अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे, और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है, तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बराज था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे वो सभा तो चलता रहा दिन में, ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिलके करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, तुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी की नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूँ उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस तरीका, जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूँ। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूँ मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से, तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। मगर शायद यही कारण भी था, क्योंकि कई युवाओं ने कह रखा था कि अब शांति सफल होता नहीं दिख रहा है। आपके शांति को हमने बहुत परखा, ये नहीं चल रहा है इस देश में और इस सरकार के साथ, अब हम अपने हाथ में उठाने जा रहे हैं। ऐसे इशारे कई हफ्तों से मिल रहे थे। तो आज इन सब का एक तरह से प्रेसिपिटेशन था। यही आपको बताना था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना लद्दाख में घटी, और जहाँ एक तरफ बहुत दुख है इस तरीके पर, और वहाँ 3 से 5 युवाओं की जाने गए, इसका हमें बहुत दुख है और हम शोक जताना चाहते हैं उनके परिवारों के साथ। जी सोनम जी, मेरी आवाज आ रही है? आप परिचय दीजिएगा। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी गुजराती संदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म से, गुजरात अहमदाबाद से। जी 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 आप पूछ लीजिए, एक मिनट आप पूछ लीजिए, मगर इसके बाद मैं चाहूंगा कि पहले नेशनल चैनल्स पूछें और उसके बाद रीजनल, क्योंकि हमारा संदेश नेशनल पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना भी जरूरी है। ऐसा मैं विनती करता हूँ आप लोगों को। चलिए पूछिए। जी मेरा कि अचानक आपने ये निर्णय क्यों किया आज ये उपवास खत्म करने का? हाँ, तो ये भी बताना था आपको, मैं भूल गया कि इन हालातों को देखते हुए, इन हालातों को बेकाबू होते हुए देखते हुए हमने अपना उपवास बंद किया, क्योंकि ये घटनाएं घटी जब उपवास पर बैठे लोगों की हालत गंभीर हो गई और वो अस्पताल पहुंचे। तो जैसे जैसे कल परसों में और लोग अस्पताल पहुंचेंगे तो फिर और ऐसा विस्फोटक परिस्थितियां आएंगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने सोचा कि अब इस अनशन को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अनशन के जो फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। युवकों की जान जा सकती है, देश के सीमा पर अस्थिरता आ सकती है। तो इन सब को देखते हुए बहुत सोच समझ कर हमने अनशन को वापस लिया, ताकि युवाओं को अब ये फिक्र या कंसर्न नहीं रहे कि ये अनशन पर बैठे लोग, या खासकर मेरे बारे में वो बहुत सोचते हैं, तो मेरे सेहत का या मेरे जीवन का उन्हें चिंता हो, ये एक कम से कम हम कम कर सकते थे उनके जीवन से एक समस्या। तो इसलिए हमने अनशन आज जैसे ही ये बेकाबू हुआ वापस ले लिया। धन्यवाद। अगला सवाल। सोनम जी, मैं विजेता सिंह हूँ द हिंदू से। आपने बोला कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी यूथ के अमंगस्ट, सो आप लोगों ने एज अ लीडर क्या किया उसको एड्रेस करने के लिए, उनके एंगर को? और क्या आपने प्रशासन से कोई इसके बारे में शेयर किया था इन्फॉर्मेशन कि हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए या फिर आप इस पर टैब रखिए? तो ये इतना बढ़ कैसे गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं था। तब हमने इसे बहुत संजीदगी से नहीं लिया। हमारे ही अनशन पे आकर जो लद्दाख के नेता, सिर्फ युवा नहीं बड़े भी, ये बोल के जाते थे कि आपके शांति के रास्ते को बहुत देख लिया, अब हम इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये शांति उनके लिए जो शांति की भाषा को समझते हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, ऐसे बोल के गए। मगर हमने कभी नहीं सोचा कि इस तरह का विस्फोट हो जाएगा। जी सोनम जी, मैं चेतन बोल रहा हूँ दैनिक जागरण से। उम्मीद है कि आपकी सेहत जो है वो ठीक होगी, क्योंकि 15 दिन से आप अनशन पे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सोनम जी, मेरा सवाल ये है कि 13वें दिन आपने एक वीडियो जो है, मैं चेतन दैनिक जागरण से,
मैं ये कह रहा था कि सर जिस तरीके से आपने अपने अनशन के 13वें दिन एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर किया था, जिसमें आपने बताया था कि गृह मंत्रालय से जो लेटर जारी हुआ है कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है, तो सर जब ये सब कुछ हो गया था तो क्या युवाओं तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भड़ास जो है वो बहुत ज्यादा जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गया था दिल्ली में। जी, जवाब दूं मैं? हम चुका गए लिंक पे लाइव में थर्ड पे। जी 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 हाँ, तो असल में ये एक जी, बड़ा बोलिए सर। कारण था। जो 6 अक्टूबर का तिथि डेट निकला, वो एक बड़ा कारण था आज के बड़ास का। क्योंकि आप देखिए 10 तारीख से अनशन पे हैं और वो 20 लगभग 20 को उन्होंने ये निकाला, 20 या 21 को, कि बातचीत होगी तो 6 अक्टूबर को 16 दिन बाद। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया कि वो बातचीत इन अनशन करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा कर कुछ की जान जाए तब वो बातचीत कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ 15 लोग लंबे अनशन पे हैं, 16 दिन बाद वो बातचीत का तारीख निकल रहे हैं। इससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें याद ये भी था कि जब 2020 में यही परिस्थिति थी और हिल काउंसिल के तब के चुनाव हो रहे थे और यहाँ के नेताओं ने चुनाव को बहिष्कार करने का फैसला किया था इसी बात पर। अभी भी ये मुद्दा 5 साल बाद भी वहीं का वहीं है। तब जब उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला किया तो दूसरे ही दिन विशेष विमान आया, एक बीच क्राफ्ट, छोटा एयरक्राफ्ट लाके हमारे लीडर्स को वो दिल्ली ले गए। अगले ही दिन उन्होंने मीटिंग कराया, मीटिंग में उन्होंने बॉयकॉट वापस लिया और इलेक्शन वो जीत गए। तो लोग इसलिए गुस्से थे कि जब आपको चाहिए आप 2 दिन में जहाज बेचकर टॉक्स करा सकते हैं, मगर जब आप की बारी है तो आप अनशन पे बैठे लोगों को तड़पा तड़पा कर 16 दिन रखकर फिर टॉक्स करना चाहते हैं। ये एक बड़ा कारण था उनके भड़कने का। अब हेलो सर, आई एम सागरिका। मैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से सर। डॉक्टर विजय शुक्ला बोल रहा हूँ। सागरिका, मेरा सवाल बड़ा क्लियर सा है, अगर आप सुन रहे हैं तो। he is saying something, please. हेलो हेलो, Sir, we can't hear you. मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं पहले नेशनल सोनम जी, चैनल मैं जवाब दे देता हूँ। मैं- उसके मैं बाद डॉक्टर विजय आपके पास- डॉक्टर विजय Sir, शुक्ला बोल रहा हूँ। I मैं- am मैं- Sagrika from the बाद front. आपके पास जरूर आऊंगा। मैं मैं बोलूं? आर्यन बोल रहा हूँ एनआई से। मैं बोल सकता हूँ? जी जी। तो मैं आर्यन बोल रहा हूँ एनआई से। अमित मालवीय जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के वार्ड काउंसलर ये दंगे को भड़काने का, मतलब ये प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि और पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इस वायलेंस जो है वहाँ पे क्लैशेस हुई हैं अभी? मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। ये Sir, I'm Sagrika कहना इन युवाओं के जज्बात का मतलब है। Sir, I'm Sagrika from the print. Can you hear me? बोलिए। Yeah. Sir, आप म्यूट करें प्लीज, हाँ। बाकी सब म्यूट करें। हाँ, sir, after the abrogation of Article 370 in 2019, we have been witnessing intense protest in Ladakh. तो मेरा पहला सवाल ये था कि जिस इंटेंसिटी का अभी प्रोटेस्ट हुआ है, अभी आप जो आपने बोले जेनजी इसमें इन्वॉल्व था, क्या आप उनके साथ बैठे, आपने उनसे बात की, क्या डिमांड्स है? और दूसरी बात, कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन नेपाल एंड व्हाट हैपेंड इन लद्दाख राइट नाउ, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले, उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए। उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया। ये सब लोग हैरान हैं इस पर। धन्यवाद। और हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जी शुक्रिया। सोनम जी, मैं तारिक बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो अभी वायलेंस हुआ है दिल्ली में, Talks have been scheduled by the Home आप Ministry. किससे बोल रहे हैं? from News 9. Will the leaders of the Kargil and Ladakh participate in the आप- talks that are scheduled? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। Hello? Sunny this side from News 9. जी Amit बोलिए। Shah has called meeting on 6th of October. What your expectation on that?
मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले तो लोग नाराज हैं कि 6 अक्टूबर कोई डेट नहीं होता है। जब लोग अनशन पे बैठे हों, 6 अक्टूबर 16 दिन लोगों को भूखा रख के मीटिंग करना कोई डेट नहीं होता है, इस पे नाराज हैं। तो अभी वो ये मांग कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर तक नहीं रुके, इसे जल्दी किया जाए। और देखना यही है कि उसमें क्या होता है। वो डायनेमिक है, बदल रहा है। अभी इस हादसे के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है। हाँ सोनम जी, दिस इज तारिक बट फ्रॉम द वीक। अभी जो ये हालात खराब हुए हैं लेह में, तो उसके बाद क्या सरकार की तरफ से आपसे कोई राबिता हुआ है कि ताकि शांति बनाए रखी जाए? और दूसरा कि इस वायलेंस का अब इम्पैक्ट क्या होगा जो इलेक्शन होने वाले हैं हिल काउंसिल के अगले महीने? ये सरकार का मुझसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने मुझे एक तरह का आउटलॉ सा बना दिया है। वो मुझे टॉक्स में भी नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि सोनम वांगचुक टॉक्स में ना आए। तो कोई राब्ता नहीं है। हालांकि मैं एक क्रूसेड पे 5 सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ, शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं टॉक्स में आऊँ। तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं टॉक्स में हूँगा नहीं। आपका कोई दूसरा सवाल था? जी जी जी, अगला। जी मैं अंजलि पीटीआई से। जी तो एक सवाल तो मेरा है कि यानी आज आपने और जितने लोग अनशन पे बैठे थे, आज सबने अपना अनशन खत्म कर दिया है, ये आपने अभी जी कहा। जी। जी कई बार। तो दूसरी चीज ये है कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं उन यंगस्टर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के इंसिडेंट्स के बाद? मैं दे चुका हूँ लद्दाखी में, हिंदी में, लोकली। नेशनल पे तो ज़्यादा उन तक नहीं पहुँचेगी, मगर मैं ये 3 बार मैसेज दे चुका हूँ। हमारे बाकी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मैसेज दिया है कि ये हमारा तरीका नहीं है, इससे हमारे कॉज को फ़ायदा शायद ना पहुँचे। तो वो अपने उसको काबू में रखें और शांति से वार्तालाप की तरीके से ही सुलझाएं। ये हमने बार बार अपील की है। शायद इसके कारण अब धीरे धीरे ये शांत होता जा रहा है। जी सोनम जी, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो अभी डिमांड चल रही है टॉक्स को थोड़ा जल्दी करने की, तो आपने एक खदशा जाहिर किया था कि अगर ये ना हुआ तो शायद बीजेपी अगले जो चुनाव होने वाले हैं हिल काउंसिल के, शायद वो स्थगित करें। तो अब क्या इम्पैक्ट आएगा उन इलेक्शंस पे इस वायलेंस के बाद? कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्थगित होना ना होना हमारी नज़र में इस पे निर्भर करता था कि उनके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो जी, अभी के हालात में तो उनकी छवि और बिगड़ गई है, लोग नफरत करने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता चुनाव हो पाएंगे, वो शायद स्थगित ही करें। थैंक यू। सोनम जी, गुरसिमरन दिस साइड फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। मेरे 2 सवाल रहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि जो लेह पुलिस से जब तक हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे, दे ऑल विल बी टेकन टू लॉ बिकॉज दे हैव रिजॉर्टेड टू वेंडलिज्म। फर्स्ट, डू यू सपोर्ट दैट? और सेकंड, व्हाट विल बी द एक्शन प्लान फ्रॉम नाउ? बिकॉज नाउ द एलिगेशंस आर बीइंग सेड दैट योर protest was totally politically hijacked, and that's why we have seen Congress councillor who was yesterday in your stage, he also said some provocative words. He was booked by the Leh police. जी जी। ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी काउंसिलर किसी भी पार्टी का ऐसा असर करवा सकते थे। ये तभी हुआ, अगर हुआ तो, क्योंकि लोगों में भड़ास था। ये प्रेशर, ये दबाव उस हद तक था कि एक चिंगारी काफ़ी था। तो हम किसी एक पर निशाना साध के अपने जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते हैं। तो पहली बात ये कहूँगा। दूसरी बात, उन्होंने हमारे स्टेज से नहीं कहा था, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से कहा होगा, मगर अनशन के स्टेज से नहीं था। अनशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूँगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हज़ार युवकों को इस तरह निकाल पाएं। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे और असली मुद्दे को इलाज किए बिना इधर उधर मरहम करते रह जाएंगे। ये फिर वापस आएगा। इसलिए ये बहुत ही गलत होगा कि हम किसी पार्टी पर, किसी नेता पर उंगली उठाकर अब असली जो वजह है उस पर हम मिट्टी डाल दें। The second question was that the protesters being booked under law. वो तो लॉ क्या कोर्स लेती है हम नहीं कह सकते, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि इन युवकों में किसी मतलब कोई उनकी खुशी थी इसमें करने की। ये उनका फ्रस्ट्रेशन था। तो शायद लॉ उसे भी रिकग्नाइज करते हो, मगर ये तरीका अच्छा नहीं था। ये हम बार बार कह रहे हैं। लॉ का अपना कोर्स होता होगा, इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर वजह मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस ओवर मेनी इयर्स ये था। वरना ये सब यूथ हमेशा घर में छुप के पढ़ाई करते रहते थे। जब इनके पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, घर में इनके माँ बाप इन्हें कोसते थे कि इसलिए तुम्हें पढ़ाया गया था, इसलिए तुम पे हमने इतना खर्चा किया, तो उनके आगे अंधेरा था, पीछे खाई। तो इसलिए वो आज इस तरह से निकल के आए। सोनम जी, मैं द लेंस.in से अरुण पांडे बात कर रहा हूँ। आपने अभी बताया कि द लेंस.in
जी कि 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से और अभी इसमें बहुत समय है और आज आपने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है, लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो तो जायज हैं और इसके पहले भी जितने दौर की आपकी वार्ता हुई है वो लगभग विफल ही रही है। तो अभी आपके आंदोलन की शक्ल क्या होगी, क्योंकि अभी 6 अक्टूबर में काफी समय है? जी हमारी उम्मीद है कि इन इशारों को सरकार समझ गई होगी कि अनशन तो अनशन, लोगों में कितना रोष है उन्होंने देखा, इससे सीमा पर इस इलाके में कितना अस्थिरता आ सकता है उन्होंने देखा होगा, इससे उनकी पार्टी के लिए कितना नुकसान हो रहा है वो भी उन्होंने देखा होगा। इसके बाद भी अगर वो इस मसले को हल नहीं करते हैं तो शायद कोई इतना बड़ा वजह है कि जिसके लिए वो हर चीज़ को कुर्बान करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को, लोगों के जज्बातों को, पार्टी के परफॉर्मेंस को। तो ये आगे देखेंगे हम। जी धन्यवाद सर। सोनम जी, दिस इज निकिता फ्रॉम मकतूब मीडिया। अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है और आगे कुछ दिनों में आप क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? अभी तो थोड़ा सा शांति बढ़ा है, हम सोच रहे थे कर्फ्यू लगेगा, मगर अभी सिर्फ सेक्शन 163 जो दफ़ा 144 है वो लगाया गया है लेह में। अभी धीरे धीरे, बल्कि बहुत लंबा रहा, अभी धीरे धीरे थोड़ा शांत हो रहा है। अगले दिनों में देखेंगे। हमें बताया गया कि कल गृह मंत्रालय से कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लद्दाख में बातचीत करने आ रहे हैं, तो उससे शायद कुछ नतीजे निकले कि बातचीत कब होगी, क्योंकि लोगों का बहुत रोष है कि ये एक मजाक हमारे साथ हो रहा है कि आप बातचीत रखते भी हैं तो इतना दूर अभी तक रखा नहीं। 4 महीने हो गए हैं, आप समझ रहे हैं, पिछले बातचीत से 4 महीने हो गए और वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं अगले, जबकि पिछले इलेक्शन का वादा पूरा नहीं किया है। तो इन सब से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। सोनम जी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इनका क्या रोल है? जो वायलेंस हुआ है अभी लेह में, दे आर योर पार्टनर्स, उनके भी मेंबर्स हैं जो नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा है, उनका क्या रोल है? उनकी तरफ से खामोशी क्यों है अभी तक इस सब को खामोशी लेकर? नहीं है सर। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया सुबह और कल करगिल बंद हो रहा है, तो करगिल इसमें बराबर हमारे साथ हैं। सोनम जी नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ, एडिटर इन चीफ के न्यूज़ इंडिया, एक नेशनल चैनल है। अभी जो आपकी बातचीत को मैंने सुना है, मेरा एक सीधा सवाल है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी है और किसको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए? सोनम जी। अगर हम इतना प्रतिरोध कर रहे हैं, इतना अनशन पे बैठ रहे हैं, तो वो सरकार से ही मांग कर रहे हैं ना, तो सरकार अपना जिम्मेदारी बेहतर निभाए, यही हम मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी कहाँ है। कोई बाधा नजर आ रही? क्यों वो बाधा, क्या अभी तक डिकोड कर पाए आपकी, क्यों नहीं कर रहे? धन्यवाद। ये हम नहीं बता सकते हैं ना, आप सरकार से पूछ सकते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। सोनम जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय शुक्ला है, मैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, आपसे मिला भी हूँ आपके आंदोलन के दौरान। आज आपको सुनने के बाद और जब इसका नाम जेन जी दिया गया तो एक सवाल आया कि क्या यह सोनम वांगचुक की अभी तक की जो लड़ाई थी, शांति यात्रा, पद यात्रा, हिमाचल से चलकर आप, हिमालय से चलकर आप दिल्ली आए, क्या इन सबको एक इस घटना ने पूरी तरीके से गलत मोड़ नहीं दे दिया? जी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ मैं। एक तरह से ये ओवर पावर हो गया हमारा सारा शांति का तपस्या, और एक ही दिन में वो सब एक तरह से विफल होता लग रहा है। मगर फिर कहता हूँ मैं, उनकी जो घुटन है उसे मैं समझ सकता हूँ, मगर क्योंकि आप दो राह पर फंसे पड़े हैं। एक तरफ तो आप जैन जी मतलब इस तरीके की घटना की निंदा भी करने के लिए मजबूर हैं, दूसरी तरफ आप उन युवाओं की आशा भी हैं। तो अब इस दोहरी पेशकश में आपको क्या लगता है कि आपकी असली लोकतंत्र वाली मांग, लेह लद्दाख की अपनी जो असलियत मूल भावना थी, जो ताकत, और सरकार का जो रवैया है, क्या कोई ऐसा तो नहीं लगता कि कोई थर्ड एजेंसी इसको अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, आपके आंदोलन को दूसरी राह पर भटका रही है? देखिए, कोई भी किसी को भी भटका नहीं सकता है जब तक कि मसाला पहले ही बना ना हो, जब तक कि घुटन लोगों में ना हो। तो वो उस चिंगारी का मत पूछिए, उस घुटन का पूछिए जिसके कारण से चिंगारी आग पकड़ती है। तो मुझे नहीं पता कि वो कोई और इसको किसी दिशा में ले जाएं। हालांकि मुझे पता है यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही, क्या कहूँगा मैं, इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। किसी में इतना कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो युवाओं को दिशा दिखा सकें या गलत दिशा दिखा सकें। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कुछ और है जो उनके दिलों में तड़प है, जो घुटन है, जो इतने सालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना वो मुंह छुपा कर चलते थे, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं, कहीं सरकार हमें परेशान ना करें। आज सब मुंह दिखाकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। तो आप एक सवाल जो मुझे लगता है उसको सोनम वांगचुक जी ही करेक्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो जैन जी है उसको नेपाल में एक तरीके से तख्ता पलट का पूरा नजरिए के रूप में देखा गया और बाकी जगह भी देखा गया, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी हिमायत लोकतंत्र के द्वारा दिए गए पूरे अधिकार की मांग वाली थी। तो क्या जैन जी बोलना ठीक है या इसका नाम अलग किया जाए? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मतलब खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं, इसलिए हमने बोल दिया है। वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं इसे। युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आया। जेनजी मेरा शब्द नहीं है।
जब वो खुद अपने लिए बोलते हैं, या लोग आजकल वही समझते हैं, युवा पीढ़ी है असल में कहें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम जी, मैं नसीब बोल रहा हूँ आगे टाइम्स ऑफ इंडिया से। अभी शुरू कर रहे थे, कोई वृद्ध सज्जन शुरू कर रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए। ठीक,